नमस्कार दोस्तों, रीट एसएसटी सिंधु घाटी सभ्यता की जो क्लास चल रही है उस सीरीज़ में अपन छठी क्लास लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की एसएसटी की। उसका सार दे रखा है, वन लाइनर के रूप में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें लाइन टू लाइन प्रश्न आपके बनेंगे। आज के टॉपिक के सिंधु घाटी सभ्यता कक्षा 12 के एसएसटी की पढ़ते हैं अपन। हिस्ट्री जो है उसमें से लिए गए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको एग्ज़ाम के अंदर ऐसे कैसे मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन सिंधु वासियों के लिए मेलुहा शब्द, यानी जो मेसोपोटामिया सभ्यता और बहरीन की जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी के लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग करती, वो थी मेलुहा। यानी मेलुहा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो वो सिंधुवासियों के लिए यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए। मेसोपोटामिया के नगरों से सिंधु सभ्यता की लगभग कितनी मोहरें मिली है, लगभग 24 मोहरें मिली थी। आपके प्रश्न बनता है कि मेसोपोटामिया के नगरों से यानी सिंधु सभ्यता की मोहरें मिली, इसका मतलब सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया दोनों का आपस में व्यापार होता होगा, तभी तो सिंधु सभ्यता की जो मोहरें है वो कहाँ से मिली है, मेसोपोटामिया से। और कितनी मिली है, लगभग 24 मोहरें मिली है। लोथल से एक बटन, यानी जो बटन होता है अपने शर्ट वगैरह पर लगता है उससे थोड़ा आकार का, बड़े आकार का होगा, एक बटन के समान गोलाकार यानी बिल्कुल बटन जैसा गोल आकार का एक मोहर मिली है। और ये मोहर कहाँ से मिली है, मतलब लोथल से एक बटन के समान गोलाकार मोहर मिली है। ऐसी कैसी मोहरें, मेसोपोटामिया व बहरीन में भी मिली है। कहने का मतलब इनका व्यापार, लोथल का व्यापार मेसोपोटामिया और बहरीन से होता होगा, तभी वहाँ की मिलती जुलती मोहर यहाँ से मिली है लोथल से। हड़प्पा की तरह मिस्र की कब्रों से भी लघु मक्खी के आकार की गुरैया मिली है। यानी लघु यानी छोटी मक्खी के आकार की, यानी मक्खी वगैरह जो अपने अनाज होता है उसके आकार की, या फिर अपन जो जीव जंतु होता है उसके आकार की बात करें अपन, ज़्यादा बड़ा नहीं, तो क्या मिली है, गुरैया मिली। गुरैया यानी एक चिड़िया वगैरह होगी या कोई पक्षी होगा, उसी आकार के क्या मिली है, गुरैया मिली है। यानी हड़प्पा की तरह मिस्र से, हड़प्पा में मिली, ऐसी कैसी कहाँ से मिली है, मिस्र से मिली है। यानी पक्षियों का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार के माध्यम से खरीदना बेचना होता होगा, आयात निर्यात, तो वहाँ से मिली है। यानी क्या मिली है, कब्रों से लघु मक्खी। कब्रों से यानी हो सकता है इंसानों के मरने के बाद उनको दफनाया जाता होगा, क्योंकि मिस्र के पिरामिड है और मिस्र के पिरामिड में ये चीज़ प्रसिद्ध है कि लोगों के मरने के बाद उनके साथ उनकी जो प्रसिद्ध, उनकी जो मनपसंद चीज़ है वो दफनाई जाती थी। तो लघु मक्खी को भी हो सकता है दफनाया गया हो, तो भी मिली हो। 1861 में कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई। यानी कनिंघम जो ब्रिटिश इतिहासकार थे एक तरह से, उनके निर्देशन में 1861 में क्या हुआ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। यानी पुरातत्व मतलब होता है पुराने प्राचीन जो स्थल है उनकी खुदाई का कार्य करना, तो उनमें पुरातत्व निर्देशक यानी सबसे बड़े अधिकारी के रूप में इनकी स्थापना की गई। ठीक है। नगर नियोजन मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो जो शहर था सिंधु सभ्यता के अंदर, वहाँ की नगर नियोजन योजना बहुत ही शानदार थी। इतनी शानदार थी कि शहर के अंदर चौराहे बिल्कुल समकोण होते थे, समकोण की तरह एक दूसरे को समकोण पे काटते थे, और जो मेन गेट होते थे वो पीछे की तरफ खुलते थे, और जो सड़कें होती थी सड़कों की तरफ खिड़कियाँ होती थी, रोशनदान वगैरह होते थे। तो नगर नियोजन की अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन व्यवस्था बहुत ही शानदार थी। जल निकास की और विशाल गोदीबाड़ा जो लोथल के अंदर, यानी जल निकास, पानी के निकास की व्यवस्था, यानी नालियों के माध्यम से पानी के जो निकास की व्यवस्था थी वो लोथल की सबसे बेस्ट थी, सबसे बढ़िया थी। और विशाल गोदीबाड़ा कल हमने पढ़ा था, विशाल गोदीबाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह। विशाल बंदरगाह कहाँ से मिला है, लोथल से, क्योंकि लोथल कहाँ है, बिल्कुल समुद्र के किनारे, यानी अरब सागर के किनारे आ गया। कुआ, नाली व स्नानागार हड़प्पा से मिले। हड़प्पा से कुएं भी मिले हैं, यानी घर के अंदर भी कुएं बने होते थे पानी के लिए, यानी पानी लाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, घर के अंदर ही कुएं बने होते जिनको ढक के रखा जाता था। और नालियाँ होती थी, नालियाँ भी ढकी हुई रहती थी। और स्नानागार भी मिले हैं, ये कहाँ से मिले, हड़प्पा से मिले। लेकिन एक प्रश्न बनता है जो आपको कंफ्यूज करेगा, वो है स्नानागार हड़प्पा से मिले, लेकिन विशाल स्नानागार अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर, विशाल स्नानागार यानी जिसमें नहाते हैं, बाथरूम बोलते हैं जिसको अपन, बहुत ही बड़ा स्नानागार, यानी हो सकता है कोई विशेष धार्मिक आयोजन किया जाता हो जिसमें सब सारे एक साथ नहाते होते, इतना विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, वो मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है। और रथ की आकृति, यानी खुदाई के अंदर जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई, उनमें रथ की आकृति, एक रथ बना हुआ है, यानी राजा महाराजा जो रथ में बैठ के यात्रा करते थे, तो रथ की आकृति कहाँ से मिली है, देमाबाद नामक स्थान है, वहाँ से रथ की आकृति मिली है। तो आपके प्रश्न बनता है कि देमाबाद से क्या मिला है, रथ की आकृति, या रथ की आकृति कहाँ से मिली है, तो वो है
डैमाबाद या दाइमाबाद भी आ सकता है, ठीक है। विशाल अन्नागार, अन्नागार का मतलब होता है स्नानागार, और अन्नागार में आप कंफ्यूज मत हो जाना। स्नानागार का मतलब होता है नहाने का स्थान, बाथरूम, और अन्नागार का मतलब होता है जहाँ पे अन्न वगैरह रखा जाता है, यानी खाद्यान्न की सामग्री रखी जाती है। तो विशाल स्नानागार कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। यहाँ से अवशेष मिले हैं, अवशेष यानी प्राचीन अवशेष खुदाई में मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत बड़े विशाल अन्नागार है जहाँ पे अनाज वगैरह रखे जाते होंगे। और धोलावीरा जो गुजरात के अंदर है, धोलावीरा से क्या मिला है? विशाल स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। यानी धोलावीरा की जो खुदाई की गई उसमें स्टेडियम, विशाल स्टेडियम हो सकता है, वहाँ पे राजा महाराजा रहते हो, कोई प्रतियोगिता वगैरह करते हो, किसी से कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बहुत ही बड़ा स्टेडियम जिसमें बहुत सारी जनसंख्या एक साथ बैठ सके, ऐसा स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। और 17 अक्षर का सबसे लंबा व बड़े अक्षरों का अभिलेख धोलावीरा से मिला है। तो आपके प्रश्न बनता है कि 17 अक्षर का सबसे बड़ा और सबसे बड़े अक्षर का और सबसे लंबा अभिलेख कहाँ से मिला है? तो वो मिला है धोलावीरा से। कालीबंगा और लोथल से क्या मिली है? खोपड़ियों के अवशेष मिले हैं। यानी इंसान रहे होंगे तो इंसान की मरने के बाद जो खोपड़ियाँ भी रहती है उनकी, उन खोपड़ियों के, इंसान को हो सकता है दफनाया गया हो, जलाया गया, कुछ भी किया हो, तो उनकी खोपड़ियों के अवशेष मिले हैं। और ख़ास बात यह है कि कालीबंगा और लोथल से खोपड़ी के अवशेष तो मिले हैं, लेकिन उसमें भी कालीबंगा से जो प्राप्त खोपड़ी है उस पर कितने 6 छेद है। यानी हो सकता है कोई जादू टोना या कोई प्रयोग या फिर कोई वैज्ञानिक प्रयोग करते होंगे, तो इसके लिए कालीबंगा से खोपड़ी पर 6 छेद मिले, यानी 6 विशेष छेद मिले। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, खोपड़ियाँ तो मिली है लेकिन उसमें 6 छेद मिले। उसके बाद एस.आर. राव के अनुसार, एक इतिहासकार हुए हैं एस.आर. राव, एस.आर. राव के अनुसार रंगपुर व लोथल से, है ना, रंगपुर और लोथल से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है। यानी एस.आर. राव के अनुसार, इतिहासकार के अनुसार रंगपुर जो है यहाँ से और लोथल से क्या मिले हैं? घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ। इसका मतलब घोड़ा पशु उस समय होता होगा तभी तो मिट्टी की मूर्तियाँ बनी है, क्योंकि अचानक थोड़ी बनती है। जो चीज़ अपने नहीं देखी उसकी मूर्ति कहाँ से लाएंगे अपन? तो इसका मतलब घोड़े भी सिंधु सभ्यता में रहे होंगे तभी तो मिट्टी की मूर्तियाँ वहाँ से मिली है। इसके बाद सुरकोटड़ा व रणगुंडई से घोड़े के अवशेष मिले हैं। सुरकोटड़ा नामक जो प्राचीन स्थान यहाँ के खुदाई और रणगुंडई नामक स्थान से भी घोड़े के अवशेष मिले। इसका मतलब हो सकता है यहाँ पे भी घोड़े रहे हो। और उसके बाद लोथल और चहुंदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। यानी आपके प्रश्न बनता है कि मनकों के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा था? सबसे प्रसिद्ध स्थान में तो चहुंदड़ो आएगा, लेकिन अगर कारखाने की बात पूछे, कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल से भी मिले हैं और चहुंदड़ो से मिले हैं। मनके होते हैं, मनके मिट्टी और कंकर को जोड़ के बनाए जाते हैं, जिनकी माला वगैरह बनती होगी, अब डिजाइनदार वस्तु बनाए जाते हैं, इसे मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। तो ये रही आपकी क्लास, यानी आज अपना सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक खत्म होता है। तो हमने 6ठी क्लास SST की और 9वीं क्लास SST की, और ये आज 12वीं की जो क्लास थी इतिहास की, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लिया गया है, 1 लाइनर के रूप में अपन पढ़ रहे हैं। ये सब क्लास आपको अलग अलग भी मिलेगी, आप पढ़ना चाहे, और सारी क्लास को एक वीडियो बनाकर भी आपके सामने में अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको एक वीडियो के माध्यम से सारी क्लास मिल जाएगी। तो आज अपन सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगला वैदिक सभ्यता वाला टॉपिक लेकर, मिलते हैं कल। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में कल। थैंक यू।